कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मैं प्रिया सैनी इस मंच के माध्यम से अपने उद्गार व्यक्त करना चाहूंगी। मंच पर उपस्थित सीबीओ सर श्रीमान खोखट साहब, तहसीलदार साहब, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्रीमान राठौड़ सर, मेरे समस्त गुरुजन, गांव से पधारे हुए सभी गणमान्य अतिथि एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में उपस्थित डीडवाना कुचामन जिले के सिरमौर सरकारी विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लादड़िया के प्रांगण में तमाम मंचस्थ अतिथियों एवं जन समूह का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का मेरा विषय है भारत 2047 है। प्रीत जहाँ की रीत सदा में गीत वहाँ के गाती हूँ, भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला और 142 करोड़ की जनसंख्या को अपने आंचल की छांव में पिरोए हुए एक ऐसा अद्भुत राष्ट्र है जो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में अडिग, अटूट और कालजयी है। भारत केवल सीमाओं से घिरा हुआ मात्र एक देश नहीं, यह हमारा आधार है, हमारी माँ का पावन आंचल है, पालनहार है और हमारी पहचान है। लेकिन हम कभी गौरवान्वित महसूस किया करते थे क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहा करते थे जहाँ पर तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जिन्होंने समूचे विश्व में अपने ज्ञान की लहर दौड़ाई थी। हम एक ऐसे देश में रह रहे थे जहाँ पर चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक महान, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, छत्रपति वीर मराठा शिवाजी जैसे सम्राट थे जिन्होंने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की और भारत का नाम रोशन किया। लेकिन आज आजादी के 76 वर्षों के बाद हमारे सामने अनेक प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कुरीतियां, भ्रष्टाचार, भूखमरी और महिला लैंगिक असमानता, महिलाओं का शोषण, ऐसी बहुत सारी समस्याओं के कारण हमारे डूबती हुई आंखों के सामने एक ऐसे भारत का सपना गोता लगाता है जिसके पास फिर से तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हो, ताकि भारत के प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए कैलिफोर्निया और कैम्ब्रिज जैसे विदेशी विश्वविद्यालयों में अपने पैसों को दांव पर न लगाना पड़े। हम सब एक ऐसे देश के लिए संकल्पित है जिसकी शिक्षा पद्धति में केवल धनवानों और विद्वानों और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करवाने तक ही सीमित न हो, बल्कि व्यवसाय को बच्चों की सोच की सीमाओं को बढ़ाने में, ताकि हमारे आत्मनिर्भर भारत में फिर से एक नया कौटिल्य, एक नया अभिनव, एक नया भास्कराचार्य, एक नया सीवी रमन, डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कवि और स्वामी विवेकानंद जैसे दार्शनिक निकलेंगे जो कि हमारे आत्मनिर्भर भारत के खंड खंड को अखंड करेंगे। हम एक ऐसे भारत के लिए संकल्पित है जहां पर अदालतों में बैठे जज साहब पूरी निष्ठा और निष्पक्षता के साथ न्याय करेंगे, और हम एक ऐसे भारत के लिए संकल्पित है जहां पर महिलाओं का संरक्षण होगा, प्रत्येक छात्र का भविष्य सुरक्षित होगा और बेरोजगारी का कहीं नाम न होगा। मैं जब इतना बोलती हूँ तो मुझे भगिनी निवेदिता की एक पंक्ति याद आती है। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र राष्ट्र में देशभक्ति का ये एक रूप होता है नागरिक अनुशासन, और हमें इस अनुशासन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जिस देश के धर्म के 4 पहलुओं में एक है स्वच्छता, वहाँ पर स्वच्छता के लिए अभियान चलाने पड़ते हैं, और अभियान चलाने के बाद भी रास्ते के दोनों तरफ कई जगह कचरे के दर्शन हो ही जाते हैं, और वो भी केवल इसलिए कि उस कचरे को उठाकर योग्य जगह डालने में परिश्रम लगता है। इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम अपने सपनों के भारत की बात करते हैं जो विश्व गुरु की सर्वमान्य
निश्चित रूप से एक विकसित राष्ट्र होगा। न केवल आर्थिक माप और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, बल्कि अधिकतम आर्थिक विकास और न्यूनतम बेरोजगारी की दर के साथ सबके विकास के ध्येय वाक्य को सार्थक करता हुआ ये भारत, जहां पर न्याय की पहुंच सब तक होगी और तकनीकी विकास के चरम पर होगी, और वो तकनीकी केवल हम तक ही नहीं, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे संतु निरामया जैसे भारतीय संस्कारों की पुष्टि करेगी। अब बात जहाँ भारतीय संस्कारों की आती है, तो कई लोगों के मन में आता है कि भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति अब जिंदा ही नहीं, मर चुकी है। तो मैं उनके लिए 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि हमारी संस्कृति आज भी जिंदा है। कल्हड़ के काव्य में राम के अस्त्र में, परशुराम के शस्त्र में, सावित्री सीता में, पद्मिनी की चिता में, अर्जुन की वीरता में, युधिष्ठिर की धीरता में, कर्ण के कवच के दान में, दधीचि के अस्थि दान में, राणा प्रताप के स्वाभिमान में, हल्दी घाटी के युद्ध में, गौतम बुद्ध में, वैकुंठ की वैतरणी में और देशनोक की मां करणी में। हम एक ऐसे देश के लिए संकल्पित है जहां पर शिक्षा का प्रसार सब लोगों तक हो। मैं अंतिम 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि मैं वाणी की राजदूत हूँ और सच पर मरने वाली हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाली हूँ, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राज मुकुट के राजमहल से तनकर आगे बढ़ने की, युग की सुसुप्त सिराओं में तनिक ज्वाला